चलिए देखो, मानव विकास का ऑब्जेक्टिव आप लोग को चैप्टर कंप्लीट करा दिए थे। इस चैप्टर से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव है उसको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो बिना किसी बात का देरी किए हुए यहाँ से शुरू करते हैं। डीबीआई ऑब्जेक्टिव है वो 100% यहीं से आने वाला है। बात समझ में आ गया? 1% भी आप लोग का कमी नहीं होना चाहिए पढ़ाई लिखाई में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला, मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक यानी HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंग्लिश में कहते हैं। कहता है कि निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि यानी किसकी कम है। कौन से ऐसे देश की जिसकी कम है? तो बाबू आप लोग याद रखिएगा, नॉर्वे। किसका याद रखिएगा? नॉर्वे का जो है यहाँ पर ह्यूमन इंडेक्स डेवलपमेंट कम है। क्या है बाबू? मानव विकास कम। नॉर्वे में लोग ही कहाँ है? लोग होता है ही नहीं नॉर्वे में। नॉर्वे में लोग है ही नहीं, तो नॉर्वे में क्या है? इसका विकास भी कम है। ज्यादा लोग भी नहीं है तो विकास क्या होगा? डॉक्टर महबूब उल हक किस जगह के निवासी थे बाबू? ये पाकिस्तान के थे, याद रखिएगा। कहाँ के थे? पाकिस्तान के। डॉक्टर महबूब उल हक निवासी कहाँ के निवासी थे? पाकिस्तान के। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मानव विकास का स्तंभ है? बाबू मानव विकास का स्तंभ हम पढ़ाए थे ना, 4 है ना। तो मानव विकास का स्तंभ समता है, इक्वलिटी है, पढ़ाए थे। सतत पोषणीयता है, पढ़ाए थे। उत्पादकता, उत्पादन क्षमता, ये भी पढ़ाए थे। उपर्युक्त सभी, तो बाबू टोटल है ना, तीनों है ना ये, तो उपर्युक्त क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा मानव विकास का स्तंभ। किसी को कोई दिक्कत? अगला चलिए देखते हैं बिना किसी बात का समय गंवाए हुए। इनमें कौन एक मध्यकालीन नगर है यानी मध्यकालीन नगर है? तो याद रखिएगा आगरा। आगरा जो है एक मध्यकालीन नगर है, यानी पुराने समय से ही आगरा फेमस है यहाँ पर। बात समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट 5वां नंबर क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक यानी HDI। HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्स, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, में विश्व के देशों में भारत की कौन सा रैंकिंग है, कौन सा स्थान है? तो बाबू भारत की जो रैंकिंग है वो 2005 में 127 था। कौन सा था? 127 था। याद रखिएगा ये ऑब्जेक्टिव। 2005 में भारत की जो रैंकिंग थी HDI में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। और देखिए HDI के बारे में चर्चा कर चुके हैं क्लास में, तो वो आप वहां पर पढ़ लीजिएगा। इनका छोटा अपना देखिएगा। तो 2005 में क्या था? 127 रैंकिंग पे था। चलिए, विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकता की पूर्ति में कौन से प्रकार का संसाधन सहायक है? देखो जरा बाबू इस क्वेश्चन को समझने का कोशिश करो। अगर कोई देश विकासशील है, विकासशील का मतलब होता है विकास कर रहा है। विकासशील का मतलब क्या होता है? विकास कर रहा है। तो विकास कर रहा है, तो अब इसमें कौन सा संसाधन काम आएगा? वित्तीय, धन, रुपया, पैसा, मानवीय, प्राकृतिक और सामाजिक। सामाजिक से तो बहुत दूर तक का लेना देना नहीं है, तो मानवीय का भी दूर तक लेना देना नहीं है। अगर विकसित कर रहा है तो उसको उसके पास प्राकृतिक संसाधन ज्यादा मात्रा में होना चाहिए। जितना ज्यादा प्राकृतिक संसाधन वो देश उतना विकसित करेगा, क्योंकि प्राकृतिक संसाधन रहेगा तब ये ना आय आएगा, इनकम आएगा। पता चलेगा हमारे देश में हीरा का खान है, तो पैसा तो दौड़ ले आएगा, है कि नहीं है? और पता चला कुछ है ही नहीं, तो पैसा कहाँ से आएगा? तो प्राकृतिक संसाधन पर विकासशील देशों का क्या है बाबू? संसाधन सहायक है। बात समझ में आ रहा है यहाँ पर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा देश विकासशील है? विकासशील पूछा है, विकसित नहीं पूछा है। देखिए देश होता है 3 तरह का, एक विकास विकसित, एक विकसित, दूसरा विकासशील, तीसरा अविकसित। पढ़ाए थे हम कल के क्लास में, है ना। HDI ये रिपोर्ट जारी करता है विकसित, अविकसित और विकासशील। तक कहता है इसमें से विकासशील देश कौन सा? देखिए जापान ऑलरेडी विकसित है, वो सब कुछ है वहां पर। नाइजीरिया, फ्रांस, देखिए फ्रांस भी विकसित है, जापान भी विकसित है, ऑस्ट्रेलिया विकसित है। ये नाइजीरिया ही जो है ये क्या है बाबू? विकासशील देश है, यानी ये क्या कर रहा है? विकास कर रहा है। क्या कर रहा है? विकास कर रहा है। विकासशील, विकसित और अविकसित के बारे में हम क्लास में चर्चा कर चुके हैं, विशेष वहां पर देखिए। बात समझ में आ रहा है? चलिए अगला, निम्नलिखित में कौन मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र है? अब मानव विकास का जरूरी क्षेत्र तो रोटी कपड़ा मकान बताए थे ना, मूलभूत आवश्यकता। तो रोटी कपड़ा मकान तो है, साथ साथ और भी जो है 6 बताए थे, 6 आवश्यकताएं। तो देखिए स्वास्थ्य जरूरी है, संसाधन जरूरी है, शिक्षा भी जरूरी है, इनमें से सब। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी जरूरी है। बात समझ में आ रहा है? इनमें से सभी जरूरी है। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत?
चलिए अगला ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में कौन मानव विकास का स्तंभ नहीं है। तो मानव विकास का स्तंभ में बाबू शिक्षा आता है, सतत पोषणीय विकास, उत्पादक, ये सब आता है, क्लास में बता चुके थे। अब कहता है कि कौन नहीं आएगा। तो देखो तो बाबू एक बात होता है, समानता, इक्वलिटी, सबको समान अधिकार देंगे तब ना मानव विकास का स्तंभ जाएगा। सततता, ये भी है, सतत पोषणीय विकास। उत्पादकता, उत्पादन भी करेंगे तो ये भी मानव विकास का स्तंभ है। बट पूछा गया कौन नहीं है, तो कौन नहीं है, जनसंख्या नहीं है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ मानव विकास का जनसंख्या नहीं है, यही स्तंभ नहीं है। बात समझ में आ गया, जनसंख्या नहीं है मानव विकास का स्तंभ। किसी को कोई दिक्कत, आप लोग इसलिए बोले क्लास में प्रेजेंट रही है, अभी आप लोग को भी समझ में आता है, सर ये सब पढ़े हैं, क्लियर है यहाँ तक। 2005 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कितने देशों में मानव विकास का स्तर यानी 0.8 था। तो याद रखिएगा इसमें जो है बाबू टोटल आपका 57 देश था। कितना देश था, 57 देश था जो यहाँ पर मानव विकास का HDI रिपोर्ट में इसके बीच में था। क्लियर है यहाँ पर। चलिए अगला बात करते हैं। अब कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है, उच्च मानव विकास वाला। तो याद रखिएगा मिस्र, मिस्र जो देश है वो उच्च मानव विकास में, मानव विकास ज्यादा हाई मात्रा में भी नहीं है, धीरे 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 मानव विकास कर रहा है। तो कौन सा देश है, मिस्र है। कौन सा देश है, मिस्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखो 11 क्वेश्चन उधर, फिर से गिनती शुरू, समझ में आ गया, फिर से गिनती शुरू हो रहा है। चलिए तो 11 उधर हो गया। अब यहाँ पर आप लोग गिनती सही कर लीजिएगा, 11 के बाद 12, यहाँ पर 11 12 कर दीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा नंबर सही कर लीजिएगा। चलिए निम्नलिखित में कौन सा विकास का सबसे उचित वर्णन करता है, विकास उचित वर्णन करेगा यानी विकास हो रहे हैं। तब बाबू एक बात बताओ, गुण में धनात्मक परिवर्तन, विकास होगा तो गुण में परिवर्तन होगा, वो भी धनात्मक, क्योंकि विकास का सीधा मतलब होता है तो उसके गुणों में वृद्धि होता है, बता चुके हैं। तो ऋणात्मक तो होगा नहीं, क्योंकि अगर ऋणात्मक विकास होगा तो फिर विकास कैसे, कल के क्लास में क्लियर कर, आकार में परिवर्तन कोई मतलब नहीं है। तो क्या हो जाएगा, गुण में धनात्मक परिवर्तन हो जाएगा इसका। किसी को कोई दिक्कत। चलिए अगला देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव हम यहाँ पर। मानव विकास की अवधारणा यानी परिभाषा निम्नलिखित में से किस विद्वान ने दी है। ठीक है, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान ने दी है। तो देखिए यहाँ पर रेड जोल नहीं दिया था, कौन है देखो तो? यार तो 9 बजे बोले तभी आता है। चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान ने दी है। तो मानव विकास की अवधारणा देखिए, रेट जोल थोड़ी दिया थी, तो भौगोलिक लेसन 1 में था, महबूब उल है ना, डॉक्टर महबूब उल हक ने दिया था मानव विकास की अवधारणा। ग्रिफिथ टेलर, ये तो निश्चयवाद का सिद्धांत दिया था, याद है कि नहीं है, ये ज्योग्राफी का है। तो चलिए इसमें क्या हो जाएगा, मानव महबूब डॉक्टर महबूब उल हक जो है मानव विकास का जो है सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बाबू कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है। अभी तुरंत बताए थे, मिस्र। देखिए कौन सा बताए हैं, मिस्र। मिस्र में उच्च विकास दर नहीं है, उच्च मानव विकास यहाँ पर नहीं है, तो धीरे 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 प्रगति कर रहा है। अगला क्वेश्चन, 1990 में किस अर्थशास्त्री ने मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक यानी HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को निर्मित, ये जो है निर्मित किया था। तो यही है बाबू महबूब उल हक, यही कर रहा था। कौन कर रहा था, महबूब उल हक। बात समझ में आ गया। ये तो अमर्त्य सेन अर्थशास्त्री था। डॉक्टर मनमोहन सिंह कहाँ उस समय था, हाँ इनमें से कोई नहीं था। कौन था ये, डॉक्टर महबूब उल हक, जो 1990 में क्या किए थे, मानव विकास सूचकांक यानी HDI को क्या किया था, जो है तैयार किया था, निर्मित किया था। किसी को कोई दिक्कत। चलिए अगला ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का स्तंभ नहीं है। अब फिर एक ये रिपीट क्वेश्चन हुआ है, मानव विकास का स्तंभ नहीं है। तो समता है, सतत पोषणीयता है, उत्पादकता है, तो भेदभाव नहीं रहेगा। भेदभाव से मानव विकास का कौन मतलब, बात समझ में आ रहा है, भेदभाव का मानव विकास से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का स्तंभ नहीं है, तो भेदभाव नहीं। चलिए क्लियर है, मानव विकास से देख लीजिए कितना बेहतरीन सारा ऑब्जेक्टिव निकल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सशक्तिकरण का सही अर्थ है। आप लोग को बताए थे सशक्तिकरण का अर्थ होता है व्यक्ति को अपने मन की आजादी से करने देना या कोई चीज को चुनने देना।
यानी उसके मन पे डिपेंड करना कि वो क्या चुन सकता है, इसी को सशक्तिकरण कहा जाता है, पढ़ा चुके हैं। तो कहता है शारीरिक रूप से बलवान, शारीरिक रूप से बलवान सशक्तिकरण होगा क्या? नहीं होगा। अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना, ये सही है। दूसरा है सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए समूहों को भी सशक्तिकरण करना। सशक्तिकरण का अर्थ ही होता है कि उसको आजादी देना। तो जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है उसको आजादी देंगे, तो इसका ही तो अर्थ है सशक्तिकरण करना। तो इसका मतलब बी और सी क्या हो जाएगा? दोनों। देखिए ऑप्शन नंबर डी में है बी और सी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी और सी दोनों हो जाएगा। बातें समझ में आ रहा है? नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव चलते हैं अगला। कहता है कि मानव विकास सूचकांक यानी एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। मानव विकास सूचकांक इंग्लिश में क्या कहते हैं? एचडीआई। एचडीआई का फुल फॉर्म ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। बता चुके हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में कि निम्नलिखित में से किन प्रमुख क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर देशों का क्रम आधार तैयार करता है। तो किसके आधार पर तैयार करता है? एचडीआई जो यह बताता है कि कौन सा देश विकासशील है, कौन सा देश विकसित है, या कौन सा देश अभी धीरे 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 विकास कर रहा है। किस आधार पर? उसके शिक्षा पे, स्वास्थ्य पर, प्राकृतिक संसाधन पर, यही सब चीजों पर आंकड़ा तैयार करता है। अब सोचिए जिस देश में अच्छा प्राकृतिक संसाधन होगा, ज्यादा मात्रा में चिकित्साएं होगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, शिक्षा रहेगा, वो देश क्या माना जाता है? विकसित माना जाता है। और जिसमें ये सब डेवलपमेंट धीरे धीरे हो रहा है उसे विकासशील माना जाता है। पढ़ा चुके हैं ये चीज आप लोगों को। तो क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधन, ये तीनों चीज अगर जिस देश में है वही ना बाबू जो है क्या हो जाएगा? विकासशील में जाएगा। उसी के डेटा पर ना तैयार होता है। इसका मतलब ये सभी पर क्या होगा? ये सभी जानकारी के आधार पर क्या किया जाता है? मानव विकास सूचकांक तैयार किया जाता है। बात समझ में आ गया? अगला, मानव विकास सूचकांक में विभिन्न देशों का क्रम निम्नलिखित में से किस स्कोर पर आधारित होता है? अब कौन सा स्कोर? तो आपको बताए थे बाबू, मानव विकास सूचकांक यानी एचडीआई जो होता है वो कितना से कितना के बीच में होता है? 0 से 1 के बीच में। कितना से कितना के बीच में होता है? 0 से 1। तो 0 से 10 होगा नहीं, 10 से 20 होगा नहीं, 10 1000 तो यहाँ देखिए 0 से 1 होगा। ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है यहाँ पर 0 से 1 के बीच में होता है। क्लियर है? ये भी पढ़ाए हैं बाबू, ये भी आप लोग के क्लास में ऑलरेडी हुआ है। तो इसलिए मोस्ट जरूरी है ये वाला जो है आपका मानव विकास है, वीडियो देख लीजिएगा अच्छे से जिसका छोटा हुआ है। क्लियर है? तो 0 से 1 के बीच में। अगला देख लेते हैं, स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो अगर स्वास्थ्य का मूल्यांकन करेंगे तो जीवन अच्छा होगा। अगर कोई भी देश में स्वास्थ्य बेहतरीन है तो जीवन प्रत्याशा लंबी होगा, जीवन ज्यादा जिएगा, है कि नहीं है? स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो जीवन अच्छा से जिएगा। तब अब वो तो अधिक आयु, आयु तो ठीक है लेकिन अच्छा जीवन प्रत्याशा रहेगा। जीवन देखो, अगर कोई व्यक्ति किसी देश का स्वास्थ्य ठीक ठाक है तो जीवन प्रत्याशा बेहतरीन होता है। आयु अधिक लंबी से कोई होने से मतलब नहीं। पता चला कि वो 100 साल जिया लेकिन 100 साल तक हॉस्पिटल में रहा, क्या फायदा? तो जीवन प्रत्याशा अच्छी होती है। तो याद रखिएगा सीधे जन्म के समय जीवन प्रत्याशा यहाँ पर क्या होगा? सूचकांक से सही है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं, मानव विकास उपागमों में निम्नलिखित में से कौन सा उपागम नहीं है? तो मानव विकास उपागम में से कौन सा नहीं है जो मानव विकास को प्रभावित नहीं करता है? तो देखिए आय उपागम, इनकम बढ़ेगा तो विकास भी तो करेगा, सही है। क्षमता, क्षमता जितना होगा विकास वो उतना करेगा। कल्याण उपागम, और कहता है व्यय उपागम। तो कल्याण भी ठीक ठाक है, कल्याण भी मानव विकास को धीरे धीरे बढ़ाता है, लेकिन खर्च से कौन मतलब है? खर्च क्या मानव विकास को बढ़ाएगा? तो नहीं। यहाँ तो क्या हो जाएगा? व्यय उपागम। क्या हो जाएगा? व्यय उपागम। आप लोग देख लीजिएगा, इधर ना दिख रहा है, हम इसको इस साइड कर देते हैं। चलिए अब दिख रहा है व्यय उपागम। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? व्यय उपागम। तो मानव विकास का सूचकांक जो है यहाँ पर, ये मानव विकास का उपागम में से ये नहीं है, व्यय उपागम। चलिए अगला देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव आप लोग का, आय उपागम, इनकम, है ना? आय उपागम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आय उपागम पूछा बाबू, तो कहता है कि आय का अगर स्तर ऊंचा होगा तो मानव विकास का स्तर भी होगा। बिल्कुल सही बात है। अगर हम कमा रहे थे पहले 10 रुपया, आज हो रहा है 50 रुपया, तो हम विकास करेंगे कि नहीं करेंगे? ये भी ठीक है। जबकि हमको पूछा कि कथन सही नहीं है, तो ये तो सही है। अब कहता है कि आय का स्तर ऊंचा होने पर मानव विकास का स्तर नीचा होगा। निम्न का मतलब है नीचा। इनकम बढ़ेगा, मानव विकास कम होगा। पता चला कि हम पहले झोपड़ी में रहते थे, कमा रहे थे 10,000, अब कमा रहे हैं 50,000, तो क्या होगा? झोपड़ी से सड़क पे आ जाएंगे, विकास कम होगा ना? यही तो गलत है। क्या हो जाएगा? यही गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा?
बी हो जाएगा, यही कथन गलत है। अब तीसरा को भी देख लीजिए, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों थोड़ी ना होगा, ए तो सही है, बी गलत है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, इनमें से कोई नहीं थी तो गलत ही। बात समझ में आ गया। चलिए अगला, मानव विकास प्रतिवेदन 2006 में भारत का स्थान कौन था? यानी मानव विकास में भारत का स्थान कौन सा था बाबू? तो 131वां था, याद रखिएगा, लिखाया हुआ है। मानव विकास का कौन सा स्थान था? 131वां, 131वां था। चलिए अगला देख लेते हैं, कहता है कि विश्व में मानव विकास प्रतिवेदन 2015 के अनुसार सर्वोच्च उच्च वाला सूचकांक वाला देश कौन था? यानी सबसे ज्यादा जो जिसका एचडीआई ग्रोथ सबसे ज्यादा था, वो कौन सा देश था बाबू? विकास सूचकांक 2015 में सबसे जो ऊंचा था, ग्रोथ था, वो जर्मनी था, है ना, जर्मनी था, याद रखिएगा, यहाँ पर मिस्टेक था। कौन सा हो गया? जर्मनी होगा। मानव विकास सूचकांक यानी एचडीआई जो है, एचडीआई मानव विकास में, यानी एचडीआई नहीं, मानव विकास यानी सबसे जो ज्यादा मानव विकसित है, कौन सा देश था 2015 में? तो वो जर्मनी था। कौन सा था? जर्मनी था, याद रख लीजिएगा इसको। चलिए मानव विकास का अर्थ होता है, अब देखिए मानव विकास का अर्थ क्या होगा? मानव के गुण में वृद्धि होगा। मानव विकास का सीधा सीधा अर्थ क्या होगा? मानव के गुणों में वृद्धि होगा। तो क्या होगा? आर्थिक सुधार से कोई मतलब नहीं है, सामाजिक सुधार से कोई मतलब है मानव विकास का। गुणवत्ता में वृद्धि होगा, क्या हो जाएगा? गुणवत्ता में वृद्धि हो जाएगा। तो मानव विकास का अर्थ क्या हो जाएगा? गुणवत्ता में वृद्धि। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा मानव विकास का स्तंभ नहीं है? मानव विकास का स्तंभ फिर पूछ दिया है, तो बाबू समता है, सतत पोषणीयता है, उत्पादकता है, व्यापारीकरण नहीं है। व्यापारीकरण से कोई मतलब नहीं, ये तीनों है, ये नहीं है। अगला क्वेश्चन, अपने विकल्पों को चुनने की शक्ति का विचार करना क्या कहलाता है? अपने विकल्प को खुद से चुनेंगे तो सशक्तिकरण ना, क्या हो जाएगा? सशक्तिकरण। सीधे आंख बंद करके मारी, सब में पढ़ा चुके हैं सशक्तिकरण क्या होता है, ऑलरेडी क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगला हम लोग देख लेते हैं 19वां नंबर ऑब्जेक्टिव, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वृद्धि के संदर्भ में सत्य है? यानी वृद्धि, वृद्धि होगा तो देखो वृद्धि में निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। तो कहता है कि इसका चिन्ह धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, ये तो हद तक सही है। अब कहता है इसका चिन्ह केवल धनात्मक होगा, केवल धनात्मक, सिर्फ वृद्धि होता है? नहीं, वृद्धि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है, ठीक है। सिर्फ विकास जो होता है, सिर्फ क्या होता है? धनात्मक होता है। हम आप लोग को वृद्धि और विकास में अंतर पढ़ा चुके हैं, ये बात उसमें थी। इसका चिन्ह केवल ऋणात्मक, ये भी गलत है, सिर्फ क्या हो जाएगा? यही सही है। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत? कि वृद्धि जो होता है धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है, कभी वृद्धि होती है तो कभी घट भी जाती है। कभी इस बार फसल 2 कुंटल हुआ तो अगला बार 1 कुंटल हो सकता है। इस बार वृद्धि हुई तो क्या अगला बार कम ना होगा? लेकिन जब अगर विकास का बात करेंगे तो विकास का अर्थ होता है कि वो आगे बढ़ना, तो विकास सिर्फ धनात्मक की ओर जाता है, ऋणात्मक की ओर नहीं, ये दोनों हो जाएगा। क्लियर है। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम मानव विकास का सबसे पुराने उपागमों में से एक है? कौन सा? चलिए क्या हो जाएगा? आय उपागम। क्लियर है ना। और आप लोग का मानव विकास का, है ना, जो लास्ट ऑब्जेक्टिव है इस पेज का, समझ में आ रहा है? देखिए कितना सारा ऑब्जेक्टिव है, 22 इधर है, 11 उधर की है, 33 ऑब्जेक्टिव हो गया इस चैप्टर से। बहुत अच्छा, लोग जिसका छूटा है वो देख लेना है। चलिए अंतरराष्ट्रीय संगठन आईएलओ, आईएलओ के बारे में बताए थे कल ही ना, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। जिसकी कल ही तो था ना विश्व मजदूर दिवस आईएलओ की, तो है ना, तो एक जो है 1 मई को मनाया जाता है। तो आईएलओ द्वारा कौन सा उपागम प्रस्तावित किया जाता है? तो बाबू ये मजदूरों को हक दिलाने का कार्य करता था, एक संगठन था ये, ठीक है। तो क्या करेगा? आय उपागम, इससे कोई मतलब नहीं, कल्याण उपागम से कोई मतलब नहीं है। आधारभूत आवश्यकता उपागम, यानी आधारभूत आवश्यकता का कहने का मतलब क्या कि जिस मजदूर को जो जरूरी है वो उसको दिलाना, आधारभूत आवश्यकता उपागम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आधारभूत आवश्यकता उपागम। अगला, निम्नलिखित में से मानव विकास का मापन के लिए क्रम कौन सा तैयार करता है? तो मानव विकास का मापन के लिए कौन तैयार करेगा? एचडीआई या पीडीआई या एमटीआई? तो पीडीआई एमटीआई के बारे में पता नहीं, एचडीआई ही ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ही तैयार करता है मानव विकास का, या कोई देश कितना विकासशील है, कोई देश कितना विकसित है। तो बाबू आज के क्लास में आप लोग का लेसन 4 मानव विकास ज्योग्राफी का पूरी तरह से ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है।